CAPFSC 2026 के जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका पेपर 2 में जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग दोनों क्वेश्चन के साथ एडवांटेज ये है कि आपके पास आंसर ऑलरेडी दिए हुए हैं। इसके अलावे जो आपके और भी क्वेश्चन जो भी हैं, चाहे वो एसे हो, रिपोर्ट हो, आर्गुमेंट हो, ग्रामर हो, इसमें आपको आंसर बनाने हैं, आपको बाहर से लाने हैं, लेकिन इसमें आंसर वही है, फ्रेम करने हैं। देखो, जो एसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट ये सब है, उसमें आपको फ्रेम भी करने हैं और बाहर से आंसर लाने हैं। आपका अपना ब्रेन जो है वो फंक्शन करने की क्या हमको ऐड क्या क्या करना है, लेकिन जो रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी है उसमें बस फ्रेम करना है। आंसर आपके वहीं छुपे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हो, अभी आज के डेट में 20 मार्क्स का आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन आता है। रीडिंग कंप्रीहेंशन एक ऐसा क्वेश्चन है, टॉपिक है, जो जब से ये एग्जाम शुरू हुआ तब से ही ये चल रहा है। जो आपका आर्गुमेंट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग में हमने आपको बताया कि 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो आर्गुमेंट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग है। लेकिन रीडिंग कंप्रीहेंशन ओरिजिनली शुरू से ही चल रहा है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, या जो भी आप फील कर सकते हो, कि ये पहले 50 मार्क्स का हुआ करता था। एक समय असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम था वो 150 मार्क्स का था, जिसमें 50 मार्क्स जो है वो आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन अकेले कवर करता था। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन का देखा जाए तो वेटेज कम हुआ है, टाइम पासेस आपका वेटेज कम हुआ। लंबे समय से अब आपके पास 20 मार्क्स का ही रीडिंग कंप्रीहेंशन होता है। रीडिंग कंप्रीहेंशन का और एडवांटेज क्या है कि किसी को नहीं भी आता है ये टॉपिक तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिखोगे ही, क्योंकि आपके आंसर वहीं दिए हुए हैं। आंसर आपको बाहर से नहीं लाने हैं। आपकी समझ, कितनी जल्दी आप चीजों को समझ लेते हो। तो 20 मार्क्स का आपके हैं, आपको उसमें स्पेस दिया हुआ है कि यस लिखना, लेकिन स्पेस वो ज्यादा दे करके रखते हैं। जैसे रीडिंग जो और ऐसे सपोज करो, ऐसे आपको 300 वर्ड्स में अप्रोक्स लिखने हैं, 3 पेजेस दिए हुए हैं। उस कंपैरिजन में आपको जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है उसमें रिलेटिवली ज्यादा स्पेस आपको दिया हो रहता है। आपके पास मोर फ्रीडम होता है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो आज हम रीडिंग कंप्रीहेंशन के बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको लास्ट 5 ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ इसमें आपको मिलेगा, उसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। आपको लास्ट 5 ईयर्स के आपको देखने हैं क्वेश्चंस। विकिपीडिया को यदि हम देखें तो विकिपीडिया कहता है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन इज द एबिलिटी टू प्रोसेस रिटन टेक्स्ट, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड टू इंटीग्रेट विद वॉट द रीडर ऑलरेडी नोज। इसका मतलब क्या है कि भाई रीडिंग कंप्रीहेंशन है, आपको प्रोसेस करना है रिटन टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको प्रोसेस करना है। अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग यानी कि कोर जो मीनिंग है, सेंट्रल मीनिंग है, उसको आपको समझना है। एंड टू इंटीग्रेट विद व्हाट द ऑलरेडी रीडर नोज। आप जो एक तरह से देखो, ये वाला पार्ट को फिलहाल के लिए उस सेंस में लिटरल में नहीं लोगे, कि ऐसा नहीं आप जो जानते हो उसके बेस पे नहीं। बहुत जो क्वेश्चंस होते हैं आप जो कॉमन सेंस में जानते हो वो में भी आपको वहां यूज नहीं करना है इस चीज को। तो वो इन्होंने देखो, जो ये है जनरलाइजेशन रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए, ये यूपीएससी के लिए नहीं है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट पार्टिकुलरली देख लो, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां तक एक तरह से मानो कि प्रॉपर आपके लिए प्रॉपर तरीके से। रीडिंग कंप्रीहेंशन रिलाइज ऑन टू एबिलिटीज दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वर्ड रीडिंग एंड लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। तो आपको समझ विकसित करना है। Those candidates who are from English medium background, they are feeling it easier than those who are from Hindi medium background. हिंदी वाले मीडियम हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा सा इसमें टाइम एक्स्ट्रा लगता है समझने में, कंप्रीहेंड करने में। तो देखो, हमारे पास ये जो है 20 वर्ड्स के हैं। एक ऐसे आपका 20 वर्ड्स का होता है तो 300 लिखने हैं, 300 वर्ड्स अप्रॉक्स लिखने हैं। तो इसमें भी आप समझ सकते हो कि मोर और लेस इतना आपके पास फ्रीडम है।
कि आप इतने वर्ड्स के करीब लिख सकते हो, कम भी लिख सकते हो। इसका कारण एक और क्या है कि सामान्य रूप से एक्सेप्शनल ईयर को छोड़ दो तो आपके 350 से लेकर के 450 वर्ड्स के आसपास होते हैं। 350 वर्ड्स से 450 वर्ड्स के आसपास का वो जो आपका पैसेज दिया हुआ रहता है वो होता है। सामान्य रूप से हम ये मानते हैं कि जो बच्चा, सपोज करो कि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का है, तो उसे 3 से 4 मिनट्स के आसपास लगेगा, और जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का है उसको 4 to 5 मिनट्स एक तरह से लगेगा। देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये सोचो, मैं एक चीजों को जनरलाइज कर रहा हूं, मैं एवरेज एक तरह से कर रहा हूं, तो आपको टाइम अच्छा खासा, यानी कि 3 मिनट्स के करीब में पढ़ सकते हैं। अब ये नहीं बोलो कि हम रीडिंग का कोर्स किए हुए हैं तो हम तो इसको 1.5 मिनट्स में ही पढ़ सकते हैं, उसको छोड़ो। हम जनरल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, तो 3 to 4 मिनट्स या 4 to 5 मिनट्स आपको लगते हैं। जब आप एसे को फ्रेम करने लगते हो तो उसमें भी आपको 3 to 4 मिनट्स एक तरह से फ्रेमिंग में लगता है कि क्या क्या हमको ऐड करना है। तो उसमें एक टॉपिक को आपको, लेकिन टॉपिक समझने में उसमें आपको जस्ट 1 minute to 1.5 मिनट्स लगते हैं, लेकिन फिर फ्रेम आप करते हो, फिर उसके बाद लिखते हो। तो यहाँ आपको रीडिंग में भी टाइम लगता है। और बिलीव मी, देर आर फ्यू एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स हु आर वेरी गुड इन दिस एक्सरसाइज। अदरवाइज किसी भी बच्चे को एक बार में कंप्लीट नहीं होता है। आप एक बार पूरे को पढ़ते हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन, जैसे क्या होता है कि हम एक बार पूरे जो पैसेज दिया हुआ है उसको हमने पूरा पढ़ लिया, जो आर्टिकल दिया हुआ है हमने उसको पूरा कंप्लीट कर पढ़ लिया। कंप्लीट पढ़ने के बाद फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं कि यस, क्वेश्चन क्या है। तो हमको सेंट्रल थीम पता चल जाता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि यस, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आपको अभी 5 क्वेश्चंस आते हैं। जिस समय 50 मार्क्स का था तो उस समय कभी 7 क्वेश्चन, ये सॉरी, कभी 8 क्वेश्चन होते थे, कभी 10 क्वेश्चन होते थे। जब आपको 8 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, तो उसमें और मल्टीपल वर्क्स दिए हुए रहेंगे डिपेंडिंग ऑन। तो पहले 50 का था, आज आपको 20 का जब है तो 5 क्वेश्चन रहते हैं, 4 into 5, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, 5। तो सामान्यतः देखो, आपको स्पेस इतना दिया हुआ रहता है कि आप छोटे छोटे लिखोगे तो इवन आप 80 वर्ड्स भी लिख सकते हो, और कुछ एक्सेप्शनल बच्चे हैं वो 100+ वर्ड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको जरूरत नहीं है। हमको कोशिश करना है 40 to 50 वर्ड्स लिखने का 1 क्वेश्चन में। अब लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में, एक्सेप्शनल कोई क्वेश्चन ऐसा है कि हमको 20 वर्ड्स में ही काम चल जाए, तो आप 20 वर्ड्स में ही लिख सकते हो। लेकिन हमको जहां जरूरत है तो थोड़े एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत होती है, क्योंकि स्पेस वहां दिए हुए रहते हैं। यहाँ अगेन माई सबमिशन, कुछ बच्चे ऐसे हैं बोलेंगे कि हमने इन सर से पढ़ा या जो भी किया, उन्होंने बोला कि छोटा लिखो, 20 वर्ड्स का ही लिखो। आपकी अपनी चॉइस है। मैं जो समझता हूँ, मैंने जो अपने बच्चों को गाइड किया है इस लॉन्ग जर्नी में, मैं उस आधार पे कहता हूँ, मैंने मेरे जो अपने एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैं कहता हूँ कि 40 to 50 वर्ड्स आप लिख सकते हो। किसी एक्सेप्शनल क्वेश्चन में आपको 60 वर्ड्स भी लिखने हो सकते हैं, और किसी एक्सेप्शनल क्वेश्चन में आपको 20 वर्ड्स भी लिखने हो सकते हैं। तो किसी में कम भी लिखना हो सकता है, किसी में ज्यादा भी लिखना हो सकता है, लेकिन आइडियली ये कोशिश करो कि 40 to 50 वर्ड्स के आसपास होने चाहिए। देखो, क्या हमको करना है कि सबसे पहले एक बार हमने पढ़ लिया, तो हमने ऑलरेडी बताया कि 3 to 5 मिनट्स आपको पढ़ने में लगते हैं। 3 to 5 मिनट्स लगेंगे जब पढ़ने में। कोई फास्ट हो तो इवन 2 मिनट्स में पढ़ सकते हो, 2.5 मिनट्स में पढ़ सकते हो, लेकिन हम एवरेज लेकर के चलो तो 3 to 5 मिनट्स लगता है। तो एक बार आप जो कीवर्ड है उसको आप चाहो तो एक बार डायरेक्ट आप पढ़ लो, और वो कोशिश करो कि कम समय में पढ़ पाओ। जब एक बार पढ़ लिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को देख लो, और उस क्वेश्चन का के आधार पे सामान्यतः सामान्यतः मैं बता रहा हूं, जो पहला क्वेश्चन है वो ऊपर के पार्ट में रहेगा, दूसरा है बीच में, तीसरा चौथा पार्ट, ये इसी ढंग से ऑर्डर में ही दिया रहता है। ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में रहेगा और 5वां क्वेश्चन का आपको फर्स्ट में। जनरली ऐसा नहीं होता। किया जा सकता है, वो हार्ड, ये एकदम रूल नहीं है, लेकिन यही होता आ रहा। तो आपको सामान्यतः पता है कि यस, पहला क्वेश्चन है तो उसका हमको पहला पैराग्राफ में आपको आंसर। लेकिन कभी कभी जैसे कुछ ईयर में ऐसे होते हैं
कि एक ही पैराग्राफ रहता है, वो बड़ा पैराग्राफ है उसमें। देखो पैराग्राफ छोटा है तो हमारे लिए एडवांटेज होता है, पैराग्राफ बड़ा है तो हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यदि पैराग्राफ बड़ा है तो उसमें वर्ड्स रिलेटिवली कम होते हैं, पैराग्राफ छोटा छोटा है तो रिलेटिवली वर्ड्स ज्यादा होते हैं। जैसे कब सोचो किसी में, किसी ईयर में 4 पैराग्राफ्स दिया हुआ है तो वर्ड्स थोड़े ज्यादा होंगे, किसी में सिंगल दिया हुआ है या 2 पैराग्राफ्स दिया हुआ है तो आपके वर्ड्स जो होते हैं थोड़े से कम होंगे, ठीक है। तो हमको करना है कि एक बार हमने ओवरव्यू ले लिया, हमने पढ़ लिया, हमको सेंट्रल थीम पता चल गया कि ये जो टॉपिक है वो किस चीज पे है, कौन सा विषय पे है। उसके बाद हमने क्वेश्चन को देख लिया कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है। एक जो हमने आपको ये वाला पार्ट दे एक तरह से ये बोला था कि इंटीग्रेट विद व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज, इसको हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। इसका कारण क्या है, जो आपको पैसेज में दिया हुआ है उसके आधार पे आपको आंसर करना है। आपको ये नहीं सोचोगे कि हम जो जानते हैं उसके आधार पे। लेट अस टेक एक सिंपल एग्जांपल लो कि उसमें लिखा हुआ है कि एपीजे अब्दुल कलाम एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिड दिस। अब एपीजे अब्दुल कलाम, उसमें वो लिखा हुआ है द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम डिड। लेट्स टेक हाइपोथेटिकली ऐसा क्वेश्चन, तो आप ये नहीं बोलोगे कि अभी तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट तो एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, द्रौपदी मुर्मू है, तो हमको यहाँ द्रौपदी मुर्मू कर देना। नहीं, वो आपका काम नहीं है। जो वहां लिखा हुआ है पैसेज, आपको उसी को करना है। यस, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ग्रामेटिकल तरीके से आप रिफ्रेम कर सकते हो, सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, कुछ कीवर्ड जो है सब्स्टिट्यूट कीवर्ड्स लिख सकते हो। लेकिन जो कोर चीजें हैं, जो कोर स्पेसिफिक चीजें हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसको आपको चेंज नहीं करना है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो जो पैसेज में दिया हुआ है उसके आधार पे लिखना। आप ये नहीं सोचो कि हम क्या जानते हैं, आप क्या जानते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पैसेज में क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ जो ये 2025 एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये देखो थ्री, ये 4 पैराग्राफ आपको इसमें से दिए हुए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 और इधर 4, यहाँ मैं इसको भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसको आपका टास्क होगा, ये मैं आपको दे दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में आप इसको एक बार देखोगे। और नेक्स्ट जो इस पर वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें जो कैंडिडेट के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके सैंपल आपको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसमें आपको पैसेज मैं भी बता दूंगा कि हाँ ये पैसेज है और इसके इन्होंने ये रफली सॉल्यूशन लिखा है। जनरली अभी देखो इधर मैं कुछ चीजों को जो आपके सामने सैंपल प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें उन बच्चों का मैंने लिया है जो एक्चुअल एग्जाम में 100+ लाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आने और भी है, मैं किसी का 90 आया है या किसी का 85 आया है मैं उसका भी ले सकता हूँ। ये नहीं सोचो कि मैं हर चीज को रोजी पिक्चर ही प्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ बच्चे को लगेगा कि ये एग्री हो सकते हो, डिसएग्री हो सकते हो कि नहीं ये लाने लायक नहीं था या जो भी है, या इसको और अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए। हमारा ये कंसर्न नहीं है, क्योंकि जो किसी को 105 आया, 110 आया, 120 आया या 112 आया, वो एग्रीगेट आया। किसी क्वेश्चन में उसको कम भी आ सकता है, किसी में ज्यादा आ सकता है। इंडिविजुअल जस्ट इमेजिन करो कि किसी को 112 मार्क्स आ गया सपोज, और किसी को 85 आया। हो सकता है कुछ ऐसे पार्टिकुलर क्वेश्चन एक दो होंगे ऐसे जिनमें इस बच्चे का जो कंटेंट होगा वो अच्छा होगा इसके कंपैरिजन में। लेकिन हम ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल जो है ये बच्चा ज्यादा बेटर है, ये इसका कम आया। तो ये जरूरी नहीं है कि जो 100+ लाया उसका हर चीज अच्छा होगा, नहीं, एग्रीगेट वो अच्छा कर रहा है। तो हम उनको आपको ये प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जो बच्चे 100+ ये स्कोर लाए हैं उनके दिखाने की, तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये 24 वाले में देखो, 24 वाले में ना ये पूरा एक ही पैराग्राफ में पूरा पैसेज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है, मैंने यहाँ तो आपको इस ढंग से लिखा है। वैसे वो नहीं होना चाहिए ना कि जैसे आप एक बार इस टाइप का रहेगा, उतना बड़ा तो पढ़ना चैलेंजिंग होता है। लेकिन मैं एज ए सैंपल के तौर पे आप इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये एक ही में लिखा हुआ था। फिर ये आपके फॉलोड बाय 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये 23 बैच में, 23 ईयर में है। तो इसमें भी देखो मल्टीपल पैराग्राफ में डिवाइडेड है, तो 4 पैराग्राफ इसमें भी है। 22 वाले बैच हैं, इसमें देखो छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, एक 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 पैराग्राफ है।
21 वाले एग्जाम में देखो तो 1 2 3 4 4 पैराग्राफ। तो स्टैंडर्ड क्या आप देख रहे हो, 4 पैराग्राफ्स, 4 यानी 3 to 5 पैराग्राफ्स ये आपके होते हैं। 24 वाला में जो है वो आपके 1 ही पैराग्राफ दिया हुआ है। तो आपको जैसे भी हो उस चीज को समझना है। और अगेन एक और एडवांटेज देखो क्या है, जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग, इनके प्रीवियस ईयर पढ़ने का फायदा एक क्या होता है कि आपको ये पता चलेगा कि कहाँ उन्होंने फुल स्टॉप लगाया, कहाँ उन्होंने कॉमा लगाया, कहाँ उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, कहाँ वो पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, न्यू पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो क्या कैसे चेंज कर रहे हैं। ये सारी चीजें भी आपको सीखने के लिए मिलेंगे, ये सारी चीज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इनको 5 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर हैं उनको देखो, उनको समझने की कोशिश करो, और आप अपना एज ए रफ में उसको सोल्व करने की भी कोशिश करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इन पर वर्क करोगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। और नेक्स्ट वाले में मैं आपको जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके आपको सैंपल भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हो हमें इन दिए हुए नंबर पे, या आप कमेंट कर सकते हो। जिनको भी जैसे लगता है कि ऐसे में टेस्ट लिखना चाहिए, तो फायदे हो सकते हैं, तो आपको लिख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।